गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आप देख रहे हैं खबर समय, मैं आपके साथ सोनी शर्मा और फिर हाजिर है ट्रैफिक बुलेटिन को लेकर, क्योंकि ट्रैफिक बुलेटिन बहुत जरूरी है। जब आप सुबह सुबह घर से निकलते हैं किसी भी गंतव्य स्थान के लिए, आप अपने कार्यालय जा रहे हैं या फिर आसपास के इलाके में जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक की स्थिति क्या है, कौन सा मार्ग बंद है, किस मार्ग में यानी किस सड़क में ट्रैफिक है जो स्लो हो सकता है या फिर बाधित हो सकता है। इसी तरह की जानकारी को लेकर हम आते हैं ट्रैफिक बुलेटिन सिलीगुड़ी में, और ये ट्रैफिक बुलेटिन जारी किया जाता है सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा प्रतिदिन, और उसी के आधार पर जो सूचनाएं हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि ट्रैफिक में आपको सुगमता रहे। तो आज की जो ट्रैफिक अपडेट है उसके अनुसार फिर बता देते हैं आपसे कि जो प्रमुख मार्ग है सिलीगुड़ी के, जो व्यस्त मार्ग है, वहां पर आज भी ट्रैफिक स्लो रहेगा, क्योंकि विशेषकर सबसे पहले हम बात करते हैं दार्जिलिंग मोड़ की। तो दार्जिलिंग मोड़ सबसे ज्यादा दबाव वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वहीं पर देखी जाती है, क्योंकि वहां पर गाड़ियों का दबाव बहुत ज्यादा होता है और ऊपर से अभी सड़क निर्माण का कार्य वहां पर चल रहा है। तो ऐसे में ट्रैफिक की स्थिति वहां ज्यादा जो है वो धीमी रह सकती है, ज्यादा लेट आपको हो सकती है। तो ऐसे में आप वहां जाने के लिए दार्जिलिंग मोड़ को छोड़कर जो वैकल्पिक मार्ग है उनका उपयोग कर सकते हैं। ट्रैफिक का पुलिस जो है उनकी तरफ से ये बताया भी गया है कि अगर आप दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हैं, अगर आप बागडोगरा की तरफ जा रहे हैं, अगर संभव हो तो इसको छोड़कर यानी दार्जिलिंग मोड़ को छोड़कर वैकल्पिक मार्ग जो है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और इसके लिए आप जो अन्य मार्ग हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात, NH10 जो है वो रोज की तरह यानी कि सिलीगुड़ी गेट से लेकर चंपासारी मोड़ तक सड़क निर्माण के कारण जो है वहां पर भी ट्रैफिक है काफी धीमा है। तो अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो गाड़ी स्लो चलाएं और मान के चले कि आपको वहां पर लेट का सामना करना पड़ सकता है, अन्यथा आप वैकल्पिक मार्ग जो है ईस्टर्न बाईपास का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें सालूगढ़ा की, तो सालूगढ़ा में भी पुल निर्माण चल रहा है। तो भक्तिनगर मोड़ से, भक्तिनगर चेक पोस्ट से सालूगढ़ा तक जो है वो ट्रैफिक आपको काफी धीमा मिल सकता है, क्योंकि वहां पर भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इसके कारण वहां पर ट्रैफिक धीमा है। और कचहरी रोड यानी कोर्ट मोड़ रोड की हम बात करते हैं, तो कोर्ट मोड़ रोड में भी एक कलभट का निर्माण चल रहा है, जिसके कारण एक ही लेन बंद है, एक लेन खुली है। तो ऐसे में कोर्ट मोड़ से लेकर हॉकर्स कॉर्नर मोड़ जो है वहां तक ट्रैफिक जाम की स्थिति है। वहां पर जो है एक लेन बंद होने के कारण आपको ट्रैफिक काफी स्लो मिल सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी, बार बार हम कई दिनों से लगातार आपको बता रहे हैं कि तीस्ता नहर जो है उस पर कैनल मोड़ स्थित जो पुल है उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है, और इसे लेकर उस मार्ग को पूरी तरह से 2 दिसंबर से बंद कर दिया गया है, जब तक कि नए पुल का निर्माण न हो जाए। तो अगर आप आमबाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं, आप बेलाकोबा की तरफ जाएंगे या फिर गाजलडोबा की तरफ जाना चाह रहे हैं साहूडांगी होकर, तो उस रास्ते का इस्तेमाल ना करें। आप नोवापाड़ा मोड़ जो है यानी कि जो बलराम की तरफ जो रोड जाता है वहाँ नोवापाड़ा मोड़ है, वहां से उसको इस्तेमाल करके आप आगे की तरफ आपको अगर जाना है आमबाड़ी या बेलाकोबा या फिर गाजलडोबा, तो नोवापाड़ा मोड़ जो है उसका इस्तेमाल करके आप वहां से जा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है जो हम रोज लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, तो उस मार्ग में चल जाते हैं, फिर उन्हें गाड़ियां वापस लेके आना पड़ता है। तो आगे जो है साहूडांगी से ये मार्ग बाधित है। और इसके अलावा जो विशेष जो आज चेतावनी दी गई है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कि बिहार मोड़ और पानीघाटा मोड़ जो बागडोगरा में है, वहां पर हाट लगेगी, साप्ताहिक हाट है, बागडोगरा हाट है। तो ऐसे में आपको बागडोगरा में जो बिहार मोड़ है बागडोगरा का और पानीघाटा जो मोड़ है वहां पर ट्रैफिक जाम या फिर ट्रैफिक स्लो की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करके जाए, क्योंकि इस जगह पर आपको ट्रैफिक जो है वो काफी धीमा मिल सकता है। और हमेशा की तरह और ये भी कहा गया है कि अगर आप घोसपुकुर की तरफ जाना चाहते हैं, बागडोगरा की तरफ जाना चाहते हैं, आप किशनगंज की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप सिलीगुड़ी से जो वैकल्पिक मार्ग है यानी नोका घाट से मेडिकल मोड़ होते हुए आप उधर जा सकते हैं। तो इससे आपको काफी सहूलियत मिलेगी। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि नोका घाट कावाखाली होते हुए जाने से जहां आपको दार्जिलिंग मोड़ की ट्रैफिक जाम से सुविधा मिल जाती है, वहीं आपको बागडोगरा पहुंचने में सुविधा होती है। और वहीं से बात करें मेडिकल मोड़ से ही आपको घोसपुकुर रास्ता कटता है, तो वहां से भी आपको जाने में काफी सहूलियत रहेगी, आपके टाइम की काफी बचत होगी और आपकी गति भी जो है वो काफी सामान्य रहेगी। तो ये स्पेशल जानकारी थी जो आज दी गई है
ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कल फिर जो ट्रैफिक पुलिस की अपडेट रहेगी वो लेकर हम हाजिर होंगे। लेकिन घर निकलने से पहले एक बार ट्रैफिक बुलेटिन जो कि सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किया जाता है उसे एक बार जरूर देख लें, ताकि आपके मार्ग में चलने में सुविधा रहे। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।